हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों मेरा मुसैफ़ है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करोगे विदाउट यूजिंग एनी सिलेक्शन टूल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको दो तीन चीज़ें चाहिए होंगी। एक, आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, क्योंकि यार इस ट्रिक के लिए आपको इंटरनेट जो है वो मस्ट है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होगा दैन आपको फिर सिलेक्शन बनानी पड़नी है, आपकी जो है वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक नहीं बनेगी। ओके दोस्तों, तो दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी पिक्चर चाहिए एंड बैकग्राउंड चाहिए। तो आपको अपनी पिक्चर तो आप अपनी कैप्चर कर लेंगे, बट आप बैकग्राउंड कहाँ से लेंगे मैं आपको आज ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। बस कुछ दिनों पहले से यार वीडियोज़ नहीं आ रही थी, बल्कि कोई 2-3 मंथ से वीडियोज़ नहीं अपलोड हो रही। ओके, तो अभी आपने क्या करना है, आपने अपना जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और वहाँ पर आपने सर्च करना है remove.pg। ठीक, सेकंड टैब आपने एक और नहीं ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है unsplash.com। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी अपना बैकग्राउंड अच्छा सा डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ सिंपल सर्च करें, कुछ भी आप यहाँ से सर्च करके उसको आप डाउनलोड कर लें। बहुत सारे आपको यहाँ पर बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। कोई भी आप बैकग्राउंड यहाँ से सिंपल उस पर क्लिक करें एंड उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। कोई भी आप यहाँ से अपना बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे आपको यहाँ पर बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। डाउनलोड, तो आपका बैकग्राउंड डाउनलोड हो जाए। ओके, तो यहाँ से आपने अब क्या बैकग्राउंड आपने अपना डाउनलोड कर लिया है एंड उसको आप अपने फोटोशॉप में इंपोर्ट कर दें। ओके दोस्तों, तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट अ फोटो के ऊपर क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जहाँ पर भी आपने अपनी पिक्चर रखी हुई है उसको इस तरह आपने सिंपल सेलेक्ट करना है एंड ओपन कर लेना है। आपके यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी अपलोडिंग होगी। अगर आप जो है मोबाइल से भी आप अपलोड करते हैं, अगर आपके मोबाइल पे वाईफाई नहीं है, आपके पास पैकेज है, तो आपकी तकरीबन 10 से MB जो है वो यूज़ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपकी DSLR की पिक्चर अगर मोबाइल से ही उतारी हुई है तो 5-10 MB में आपका जो है वो इजीली गुजारा हो जाएगा एक पिक्चर का, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो। ये आप देख सकते हैं ये हो रहा है लोड, थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखें, ये मेरी पिक्चर है ओरिजिनल एंड ये इसको उसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसने सिलेक्शन बनाई है। अब इसको हम ऐसे कर लेते हैं डाउनलोड। हो गया डाउनलोड, बस हमारा काम हो गया जी, ख़त्म। अब आपने क्या करना है, जो आपकी ओरिजिनल पिक्चर है आपने उसको यहाँ से उठा के अपने फ़ोटोशॉप में ले आना है। क्यों लाना है इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। इसको भी यहाँ से डाउनलोड किया, इसको भी उठा के अपने फ़ोटोशॉप में ले आए, इसको उठा करके यहाँ ड्रॉप कर दें। Ctrl+T करेंगे, इसको हम यहाँ से कर लेंगे बड़ा। देखें ज़रा, पिक्चर हो गई धुंधली। धुंधली हो गई पिक्चर। इसको हमने करना है फिक्स, क्योंकि ये जो है वो पेड वेबसाइट है, ये पैसे लेती है बैकग्राउंड रिमूव करने के। फ्री में कर देती है लेकिन रिज़ल्ट ख़राब करती है फिर, ताकि हम बाय करें। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसकी सिलेक्शन को यूज़ करके इसकी सिलेक्शन बनानी है। वो कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। इसको उठा करके अपने यहाँ पर छोड़ देना है, छोड़ दिया, इसको क्लोज कर दिया। इसको कर लेना अपने फुल स्क्रीन पे, याद रहे फुल स्क्रीन पे। Ctrl+T करना है, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके रखना है एंड बड़ा करना है। और इसको आपने इंटर कर देना है अपने साइज़ का रख के। नीचे से आपने इसे फुल जोड़ना है, ये देखें जुड़ गया। अभी इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, आपने Ctrl+T करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके कॉर्नर से पकड़ के आपने इसको बड़ा करना है। ये आ गया जी इसके बराबर, इंटर कर देना है। वी प्रेस करना है
मूव टूल सेलेक्ट हो जाएगा और इसको उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली ले आना है। अभी देखिए हमारा उसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। कंट्रोल प्रेस करके रखना है और लेफ़्ट क्लिक करना है माउस का इमेज के ऊपर जाके, हाइड कर देना है इसको और चेक कर लेना है कि अपनी सिलेक्शन हमारी सही बनी है कि नहीं। परफेक्ट। दोस्तों भी अगर आपकी पिक्चर ही लो क्वालिटी की है, यानी कि उसके पिक्सल इतने भी ख़ास नहीं है, देन आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो आपकी ओरिजिनल इमेज है आपने उसके ऊपर आ जाना है एंड कंट्रोल जे कर देना है। बैकग्राउंड रिमूव। अब इसको उठा के यहाँ डालें, ये देखें कैसा ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप इसकी कलर करेक्शन कर लें। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो गया और पिक्चर भी रियल लग रही है, फेक नहीं लग रही, रियल लग रही है। बहुत सिंपल था यार, आपने देखा कितने इजीली मैंने अपना बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन बनानी नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इंटरनेट है तो। अगर आपके पास इंटरनेट है देन आपको सिलेक्शन नहीं बनानी पड़ेगी, आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी इनका एक ऑफलाइन वर्जन मैं आपको बता देता हूँ, वो ये विंडोज़ के लिए इन्होंने यहाँ पर डाला है, बट इसके लिए आपको चाहिए पैसे। इस वजह से मैंने इस पर इतनी डिस्कस नहीं की है। आपको पैसे लगेंगे देन आप पे बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे, बट हमें इतना कुछ चाहिए नहीं। आपने जस्ट क्या करना है, अगर आप ट्राई करना चाहें इसे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर साइन अप कर लीजिएगा, साइन अप करके आप को एक पिक्चर दे देंगे एचडी में, लेकिन आप एक पिक्चर का क्या करोगे। और 100 पिक्चर्स जो हैं वो फ्री हर मंथ मिलेंगी एपीआई के थ्रू। तो अगर आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा ऑफलाइन के रिलेटेड, बट मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर नई वीडियो बनाई। अगर आप कहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो और मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ठीक है। तो हम इस दफ़ा छोटा सा एक एम कर लेते हैं 100 लाइक्स का। इतने ज़्यादा आपके लाइक्स नहीं है यार, प्लीज़ लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।